हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने किए होंगे नंबर अच्छे स्कोर। मेन तो नंबर का ही है यार। मेनली 150 नंबर लाने वाला भी बाहर निकल के एक बारी कंफर्म करता है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। खैर, छोड़ो। लेकिन इस भीड़ में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एडीओ के पीछे तो बिल्कुल भीड़ सी लगा ली है। सीरियसली, अगर पटवारी को छोड़कर एडीओ के पीछे इतने लोग हैं कि पटवारी में कम कंपटीशन है और एडीओ की पोस्ट पे ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडीओ को ही पहली प्रेफरेंस दी हुई है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के पेपर हो गए होंगे और वो अब देख रहे होंगे कि उनका क्या है, उनका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, कट ऑफ कितना जाएगा, रिजल्ट कितना जाएगा। लेकिन एक बात है, अभी रिजल्ट और कट ऑफ के पीछे मत भटकिए। हाँ, देख लीजिए कि आपका स्कोर सेफ में है कि नहीं है, आपको टेंशन इतना लेना है कि नहीं लेना। वैसे एक बात है, आपने अपना कर्म कर दिया। अब फल की इच्छा मत करिए, उसको किस्मत पे छोड़ दीजिए। होना होगा तो ठीक, नहीं होना होगा तो यार हर कोई एक नंबर से भी पीछे हो जाता है। तो खैर, एस्पिरेंट है, मानेंगे नहीं, जान के तो रहेंगे कि कट ऑफ क्या कितना है कितना नहीं है कि नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पटवारी वर्सेस एडीओ। यार ऐसा क्या है एडीओ की पोस्ट में, आज हम डिस्कस करेंगे कि पटवारी का क्या कार्य है और एडीओ का क्या कार्य है। बहुत से ऐसे लोग हैं भाई जिन्होंने एडीओ को ही पहली प्राथमिकता दी हुई है। मतलब पटवारी पीछे, एडीओ की रेस में सब लोगों ने बिल्कुल लाइन लगा के रखी है। सबसे ज्यादा अगर किसी पोस्ट का कट ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी पोस्ट का कट ऑफ जाएगा तो वो रहेगा एडीओ। और पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात है। तो वो क्या बात है वो हम डिस्कस करेंगे नीचे। उसकी सैलरी डिस्कस करेंगे, उसका कार्य क्या क्या होता है, ऑफिस वर्क होता है कि फील्ड वर्क होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों के मन में भी होगा कि आखिर एक्चुअली इसका कार्य होता क्या है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं नीचे कि पटवारी और एडीओ दोनों क्या कार्य करते हैं और आखिर क्यों इतनी भीड़ है एडीओ में। ऐसा क्या काम करने वाला है एडीओ, या जो बनने वाला है वो क्या काम करने वाला है, और या फिर वो कितना कमाने वाला है। हालांकि इसका कट ऑफ जो है, इसके लिए कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है ना। क्योंकि लोगों ने पहली प्रोफाइल मेनली चेक कर ली होगी क्या क्या कितनी होती है। मेनली सब लोगों ने बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही इसको चूज किया हुआ है। और पूरे यूट्यूब में हल्ला था कि एडीओ एडीओ एडीओ, इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोगों ने एडीओ की ही पोस्ट पर टिक किया हुआ है। एडीओ की पोस्ट पर ही पहली प्रेफरेंस दी हुई है। ठीक है, तो चलिए नीचे डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है एडीओ की पोस्ट पे। ठीक, तो चलिए देखते हैं नीचे की ओर कि आखिर पटवारी, पहले हम जान लेते हैं कि पटवारी क्या है। देखो, एक तो ये है कि नॉर्मली बात है कि पटवारी क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो यार हमें दोनों पार्टी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे हमें डिफरेंस पता चलेगा। जो लोगों ने पहली प्राथमिकता पटवारी को दे के रखी है उनको भी पता चलेगा, और जिन्होंने पहले एडीओ को दे रखी है उनको भी पता चलेगा। तो पटवारी है जैसे कि लेखपाल ही कहा जाता है पटवारी को, जैसे कि आपको पता होगा। ये आता है रेवेन्यू, राजस्व विभाग के अंदर आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, पटवारी राजस्व विभाग का एक स्टाफ जैसा होता है। ठीक है, पटवारी जो है भूमि, जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं आधिकारिक के रूप में सारे उसके पास होते हैं। भूमि को मापना या भूमि का रिकॉर्ड रखना पटवारी का सबसे मेन काम है। भूमि को मापना, भूमि के सारे रिकॉर्ड उस गांव में जितने भी जिसकी भूमि वो लैंड है उसको पूरा रिकॉर्ड रखना, ये सारे पटवारी के काम होते हैं। एक पटवारी के पास ग्रामीण क्षेत्र के जितना भी लेखा जोखा होता है, ग्रामीण क्षेत्र का जितना भी लेखा जोखा होता है वो सारा पटवारी के पास रहता है ना। जिसका काम ये होता है कि जैसे कि भूमि खरीद करना, जैसे कोई भूमि खरीद रहा है, बिक्री कर रहा है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाना तथा कृषि संबंधित सभी जो भी इंफॉर्मेशन को साझा करना। ठीक है, इत्यादि नियुक्ति गांव में की जाती हैं जहां पर कई प्रकार के विवादों को सुलझाने का कार्य भी पटवारी करता है। तो मेनली पटवारी का ये काम था। ठीक है, अब जैसे कोई आपदा आ गई है, उसके दौरान आपदा प्रबंधन या अभियानों को सक्रिय रूप से भाग लेना, है ना, उसको सक्रिय करना। कोई भी आपदा अगर कोई गांव में आ गई है तो उनको फोर्सफुली लगाना, ये भी काम होता है। कृषक दुर्घटना, जैसे किसी कृषक की दुर्घटना हो गई है, बीमा, विधवा या विकलांग पेंशन, आय निवास जाति प्रमाण पत्र बनवाने आवेदक का सहयोग करना, ये होता है मेनली पटवारी का काम। भूमि जमीन के नक्शे का रिकॉर्ड करना, जाहिर सी बात आपको पता ही होगा, इतनी कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ। जमीन बिक्री व खरीदी का ब्यौरा रखना, मतलब कौन जमीन खरीद रहा है, बेच रहा है, इस सब चीज़ का ब्यौरा रखना। विवाद की स्थिति में जमीन का सही नाप करना, जब भी कोई दो पार्टी के बीच में विवाद हो जाता है, उनके बीच जो भी विवाद होता है उनको क्या करना, सुलझाना। ठीक है, पद का ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमने डिस्कस किया पटवारी का। ठीक है, पटवारी के मेनली ये काम होता है कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होता है। मेनली यही कहा जाता है कि एक गांव या क्या बोला जाए, ग्रामीण क्षेत्र का पूरा राजा होता है। पूरे जितने भी लैंड, जितना भी होता है, भूमि रिकॉर्ड होती है जिसकी क्या कितनी कितनी भूमि है, वो सारी इसी के पास होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सहायक विस्तार अधिकारी पे। ठीक,
तो इतना देखने को मिला है कि जो सहायक विस्तार अधिकारी के पद हैं वो 1000 है और पटवारी के हैं 6755, इतने पटवारी के पद हैं। ठीक है, और है एडीओ के लिए 1000 पद। ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पे भीड़ हो, भीड़ तो होगी क्योंकि आखिर कोई ना कोई तो बात होगी, इसलिए तो इतने कम पोस्ट है इनमें। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन, ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए एडीओ के लिए कोई ऐसा नहीं था, ग्रेजुएशन ही चाहिए था। सैलरी इसकी 25,300 या 80,500। ठीक है, अभी नीचे और डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए शॉर्ट पे हम देख लेते हैं कि पटवारी वर्सेस एडीओ। पटवारी विभाग मतलब जो पटवारी वर्सेस एडीओ कौन कौन विभाग के अंतर्गत काम करते हैं, तो पटवारी राजस्व विभाग के अंदर काम करता है और एडीओ जो होता है वो पंचायत विभाग के अंदर तक काम करता है। पटवारी वर्सेस एडीओ में देखते हैं तो ड्यूटी, ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है, पटवारी के एक हल्का या पंचायत के अंदर लगती है और एडीओ जो होता है वो जनपद स्तर के अंदर अंतर्गत काम करता है। ठीक है, पटवारी वर्सेस एडीओ, इनकी ग्रेड पे क्या होती है, इनकी ग्रेड पे होती है 2100 इसकी होती है, 2400 इसकी होती है। हालांकि जब भी हमारा नियुक्ति होती है तो 70% पहले एक साल रहती है, फिर 80 होती है, फिर 90 होती है, फिर 3 साल में मेनली पूरी सैलरी उनको अच्छे से मिलने लगती है। ठीक है, अब आते हैं सैलरी की बात में। ये है 27,000, मतलब अगर आपकी तुरंत शुरू में नौकरी लगेगी तो मान लो 22 मिलेगी, फिर धीरे धीरे करते करते बढ़ती जाएगी। और फिर एडीओ की है तो एडीओ को 33,500, इसमें भी ऐसा ही होता है कि शुरू में आपको मे बी 29 मिले, फिर 30 मिले, फिर 31 33 मिलती जाएगी। तो एडीओ वालों की तो बढ़िया बल्ले बल्ले है भाई, इनकी सैलरी लगता है लोगों ने यही देख के इसको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस इसीलिए इसको रखा हुआ है। प्रमोशन देखा जाए तो जब पटवारी बन जाने के बाद या एडीओ बन जाने के बाद हमारा प्रमोशन कैसे होता है, तो प्रमोशन होता है ऐसे, प्रमोशन होता है पटवारी के बाद पहले इंसान आरआई आरआई बनता है, फिर नायब तहसीलदार बनता है। ठीक है, अगर कम एज है, पटवारी अगर कम एज में बन गया है तो नायब तहसीलदार जल्दी थोड़े बनने के चांसेस लिटिल बिट ज़्यादा रहते हैं। एडीओ है तो एडीओ पहले बीडीओ बनता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, फिर जनपद बनता है, जनपद सीईओ, सीईओ जनपद का बनता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रमोशन हो गया कि भाई अगर कम एज में पटवारी निकाल लियो तो जल्दी ही नायब तहसीलदार बन जाओगे। अब वैसे भी यार चिंता मत करो, जो पटवारी किसी को भी आज के टाइम पे अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब है ले लो। ठीक है, अब जिनके पास एक दो हैं बढ़िया निकाल के बैठे हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन भाई अगर लग रहा है ना कि एक नंबर से भी रह रहा है तो कोई भी जॉब मिल जाए ले लो। ठीक है, एडीओ है, पहले बीडीओ बनेगा फिर देन सीईओ बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट थी किसकी, एडीओ की पोस्ट थी 500 यहाँ पे लिखी हुई है और 500 यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुल मिला के यही था कि 1000 कुछ करके थी। ठीक है, और इसमें आ गए, फिर आ जाते हैं सहायक विस्तार अधिकारी के कार्य क्या होता है, आखिर ये क्या कार्य करता है, मेन तो यही है कि आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या जो लोगों की भीड़ इसके पास ज़्यादा है, लोगों की जो चॉइस है वो ज़्यादा है। तो जैसे कि आप जान चुके होंगे कि एडीओ मेनली थोड़ा बहुत तो आप जान ही गए होंगे। इसका कार्य होता है सहायक विस्तार अधिकारी का, ये राज्य सरकार के तहत निकलने वाली जितनी भी नई नई योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक क्रियान्वयन करने का कार्य करता है, मतलब जो भी योजनाएं नई नई निकलती हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, और पदस्थ विकास विस्तार अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में एडीओ को दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का ये कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में दिया जाता है, मतलब जो भी योजनाएं आई हैं वो लोगों तक पहुंचाना। और एक बात और, पटवारी में होता है फील्ड वर्क। ठीक है, और एडीओ में जो होता है ये ऑफिस वर्क होता है। कभी कभी होता है कि कहीं फील्ड पे जाना पड़ जाता है, लेकिन मेनली एडीओ का काम जो होता है वो ऑफिस वर्क होता है। तो भीड़ इसलिए है क्योंकि पटवारी, अगर हम एडीओ का कंपैरिजन करें तो पटवारी को वाकई बहुत, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, उसको राउंड में तो जाना ही जाना है और बाहर रहना ही रहना है, फील्ड में रहना ही रहना है। लेकिन अगर एडीओ की बात करें तो एडीओ जो होता है वो मेनली ऑफिस वर्क का ही काम करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ी जानकारी इसमें क्या हुई हो, मिली हो। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि बहुत, मतलब अभी मैंने पूरी डिटेल जानकारी नहीं दी है, बहुत लिटिल बिट जानकारी दी है कि लोग क्यों आकर्षित हैं एडीओ की पोस्ट के लिए। ठीक है, और जैसे कि 1000 पोस्ट है एडीओ के लिए, 1000 है एडीओ के लिए और 6000 के समथिंग क्या है पटवारी के लिए। तो भाई जो चीज़ की मांग ज़्यादा है वो चीज़ क्या है, थोड़ी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है मांग ज़्यादा हो जाएगी। 1000 ही पोस्ट है इसीलिए लोगों की भीड़ ज़्यादा है। दूसरी बात, ये ऑफिस में बैठे बैठे वाला काम है, मोस्टली ऑफिस में बैठे बैठे वाला काम है, इसलिए लोगों को और ये चाह है। और पटवारी एज अ कंपेयर अगर हम करें तो फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, और वाकई यार पटवारी तो अगर हम कंपेयर करें एडीओ से तो वाकई बड़ी परेशानी वाली जॉब है, मतलब दिन भर फील्ड में रहना, धूप हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा, मुझे मैं बताना चाहती थी कि आप लोग जिन्होंने भी एडीओ भरा हुआ है और जिन्होंने भी पटवारी के लिए भी भरा हुआ है वो भी निराश ना हो। ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं है भाई। आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी नौकरी मिल रही है गवर्नमेंट अच्छी खासी, तो चुपचाप पकड़ लो, उसमें ज़्यादा नाटक
करने की ज़रूरत है नहीं, है ना? तो यही है कि आप लोगों को मेनली थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप लोगों को थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपने किस पोस्ट के लिए भरा है, कौन सी पहली पोस्ट आपने दी हुई है, कौन सी पहली पोस्ट जो है आपने दी हुई है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लस अपने मार्क्स भी बताइएगा और पोस्ट भी बताइएगा, और अलग पोस्ट की प्रोफाइल अगर आपको जाननी है कि इस पोस्ट के लिए और क्या क्या प्रोफाइल है और क्या क्या वर्क होते हैं, तो अगर आप मुझे पोस्ट बताएंगे अपनी कि आपने पहले प्रेफरेंस किसको दी है, तो मैं ज़रूर आपको उसकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ी लिटिल बिट नॉलेज जो है दूंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।